बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आपकी छुट्टियाँ बहुत ही सुखद रही होंगी। अब पुनः समय आ गया है कि हम पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दें। बच्चों, आप सबको पता ही है कि पेड़-पौधे मानव जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। यह प्रकृति की अनमोल देन है। यदि पेड़-पौधे ना होंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? यही आज हम इस कविता में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैसे चलेगी, और इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छां अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। कवि कह रहे हैं कि पेड़ खुद यानी कि स्वयं धूप सहकर हम सभी को छां यानी कि छाया देते हैं। और अब इसमें शाखाओं पर लगे हरे भरे पत्ते डालियों की बाह बनकर हमारी मदद करते हैं। खींचते रहते निरंतर या हवा गंदी हमारी है, हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। यह निरंतर यानी कि लगातार हमारी गंदी हवा से यहाँ अर्थ है जो हम सांस छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में बाहर छोड़ते हैं, उन्हें यह पेड़ लगातार खींचते रहते हैं। है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। और इसके बदले में हमें इन पेड़ों से प्राणवायु विशुद्ध यानी कि स्वच्छ, प्राण यानी कि जीवन, वायु मतलब हवा, जीवन देने वाली स्वच्छ हवा हमें इनसे मिलती है, पेड़ों से, यानी कि हमें ऑक्सीजन मिलती है। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत व वन, वन सभी हैं लहलहाते। तो बच्चों, बारिश करवाने में भी पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बादलों को बुलाते हैं जिससे कि बारिश होती है, और जब जल बरसता है तो खेत, उपवन यानी कि बगीचे, वन यानी कि जंगल, सभी लहलहा उठते हैं, यानी कि हरे भरे हो जाते हैं। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। कवि कह रहे हैं कि यदि जो पेड़ हमें इतना कुछ देते हैं, छाया देते हैं, यदि हम इन्हें काटने जाएंगे तो हमें तो छाया मिलेगी ही नहीं, और साथ में ही इनकी डालियों रूपी यानी शाखाओं रूपी बाहें से भी हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्हीं शाखाओं में फल फूल लगते हैं। और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी? इसके साथ वो कह रहे हैं कि जो सांस लेने के लिए इनसे हमें प्राणवायु मिलती है, वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेंगे। प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी? और यदि इनसे हमें वो प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारी ज़िंदगी यानी कि हमारा जीवन कैसे चलेगा? हमारा जीवन बिना पेड़ों के चल ही नहीं सकता। तो चलिए अब हम कुछ शब्दार्थ दोहराते हैं। छां यानी कि छाया, निरंतर यानी लगातार, विशुद्ध इसका अर्थ है स्वच्छ, उपवन बगीचा, वन जंगल, प्राणवायु जीवित रहने के लिए आवश्यक हवा, जिसे कि ऑक्सीजन भी कहा जाता है। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हाँ, यदि हमें अपनी आवश्यकता के लिए पेड़ काटना भी पड़ रहा है तो हम सबको मिलकर यह प्रण लेना चाहिए कि हम यदि एक पेड़ काट रहे हैं
तो उसके बदले कम से कम हम 10 पेड़ और लगाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे आज से ही पेड़ लगाने की ओर और पेड़ों को बचाने की ओर ध्यान देना शुरू करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।